The question is an important question. Two objects of mass 100 gram and 200 gram are moving in the same line and direction with velocity is 2 meter per second and 1 meter per second. Same line में चल रहे हैं और they collide. Collide मतलब टकरा गए. After collision, the first object moves with a velocity of 1.67 and find the velocity of second object. M1 कितना है 100 ग्राम, M2 कितना है 200 ग्राम, V1 कितना है U1 ले लो. इनिशियल वेलोसिटी की बात होती है ना जब. U1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, U2 कितना है 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, M1 U1 प्लस M2 U2 मतलब इनिशियल कंबाइंड इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. तो आपके पास V1 तो है, दैट इज 1.67 मीटर पर सेकेंड, और V2 नहीं है. ठीक है. तो कितना होगा 100 इंटू 2 प्लस 200 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.67 प्लस 200 इंटू V2. ये बात समझ में आई. 200 प्लस 200 हो गया 400. ये है 167 प्लस 200 V2. 400 में 167 गए, कितने बचे 233. is equal to 200 V2. तो 233 अपॉन 200 इक्वल्स टू V2. 2 से डिवाइड करो, यहाँ आ गया 100 और यहाँ आ गया 1 6.5. ये 2 जीरो भी है तो ये हो जाएगा 1.16 इक्वल्स टू V2. समझ में आया. द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a velocity of 1.16 meter per second. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Copy down, please. Next important question. क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है. Mass of the object, that is 1 kg. Initial velocity u, that is 20 meter per second. Final velocity, because it comes to rest, v equals to 0 meter per second. And distance traveled is 50 meter. आपको निकालना क्या है फोर्स, that is force of फ्रिक्शन. ठीक है. तो फोर्स से पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन में हमें टाइम चाहिए. ठीक है. फोर्स से पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन के लिए मुझे टाइम चाहिए. तो u v और s वाला कौन सा इक्वेशन होती है, दैट वाज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. v क्या है 0 माइनस u क्या है 20, 2a, s कितना है 50. तो हो गया माइनस 400 इक्वल्स टू 100a. तो ये की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास है 1 kg इंटू एक्सेलरेशन इज -4.
तो आंसर आ गया 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि -4 न्यूटन। माइनस क्यों है? बिकॉज फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। तो हम फ्रिक्शन बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन। बात समझ में आई? Yes, sir. कॉपी करो बेटा फिर फटाफट से। Now the question is 4,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each 2,000 kg. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offer frictional force of 5,000 Newton, then calculate the following: net force, acceleration of the train, and force of wagon 1 on wagon 2। ठीक है? सॉल्यूशन कैसे होगा? फोर्स कितना लग रहा है? 40,000 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स F कितना दे रखा है? 5,000 न्यूटन। तो नेट फोर्स होगा फोर्स माइनस फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो 40,000 माइनस 5,000 comes out to be 35,000 न्यूटन। ये हो गया हमारा पार्ट 1 क्लियर। पार्ट 2 उसमें बोला नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन में कितने डब्बे हैं? 5। और एक डब्बा कितने केजी का है? 10। 5 वैगन मास इक्वल टू 5 into 2,000, that is 10,000 kg। अब हमारे इस क्वेश्चन में यूज करने वाली जो नेट फोर्स है वो कितनी है? 35,000 न्यूटन। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? मास, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि 35,000 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है? 10,000 इनटू एक्सेलरेशन। तो 3 जीरो कट गए, तो आगे 35/10 इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू आ गई 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ये बात समझ में आई? Yes, sir. कॉपी करो उसको। इसमें कितने वैगन्स हैं? कितने डब्बे हैं? 5। 1 इससे अटैच है, फिर 2 3 4। ठीक है? और यहाँ इंजन होता है, यहाँ इंजन होता है। तो इंजन जितनी फोर्स लगाता है, जब इंजन यहाँ फोर्स लगाता है तो उसको वो इस पे इतनी सिर्फ इस पे फोर्स नहीं लगाता है, इसके साथ ये बाकी 5 जुड़े हुए वैगन्स हैं यानी डब्बे हैं, उन पे भी लगती है वो फोर्स। इस पे फोर्स लगाता है ये इंटर्न, इस पे फोर्स लगाता है ये इंटर्न, इस पे फोर्स लगाता है, खींचता है, ये इसको खींचता है, फिर फाइनली ये इसको खींचता है। ऐसा ही होता है। तो अब हमसे पूछा गया है फोर्स exerted by wagon 1 on 2। ठीक है? तो हमें क्या निकालना है? F। तो मास ऑफ रिमेनिंग 4 वैगन्स कितना होगा? 4 into 2,000, इट इज 8,000 kg। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ट्रेन कितनी निकली थी हमारे यहाँ पे?
3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F इक्वल्स टू m डैश इंटू a, m डैश क्योंकि ये रिमेनिंग 4 रह गए, तो ये आ गया 8000 इंटू 3.5, यानी 8000 इंटू 7/2, आंसर आ गया 28,000 न्यूटन। 28,000 न्यूटन फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट वैगन ऑन सेकंड, क्योंकि सेकंड के साथ बाकी 4 डब्बे भी आएंगे 3, 4, 5, सिर्फ सेकंड नहीं पुल होगा, सेकंड को पुल करने के लिए 3 और 4 को भी पुल करना पड़ेगा। सेकंड को इतनी फोर्स देनी पड़ेगी कि 3, 4, 5 डब्बे हैं वो भी पुल हो सके। बात समझ में आई? कॉपी डाउन प्लीज। Now, the next was the automobile vehicle has a mass of 1500 kg. एक व्हीकल है जिसका मास कितना दे रखा है 1500 kg. What must be the force? यानी फोर्स निकालनी है. F equals to question mark. If vehicle is to be stopped with negative acceleration of 1.7, यानी कि A is equals to minus 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सिंपल है यार, फॉर्मूला फॉर F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, तो मास कितना है 1500 इनटू माइनस 1.7. माइनस क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ नेगेटिव फोर्स. तो ये हो जाएगा माइनस 1500 इंटू 1.7. यहां से हटेगा ये 10 आएगा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा. तो माइनस 150 इंटू 17 is equals to 0, 17, 5, 15, 7, 105, 10, 15, 15 और 10, 25. न्यूटन. समझ में आया? Yes, sir. So these are the questions from NCERT. अब मैं आपसे कहूंगा टेक्स्ट बुक के जो भी आपके एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उनको एक बार ट्राई करें, और वी विल डिस्कस ऑल द न्यूमेरिकल्स एट वंस इन अ सिंगल शॉट इन नेक्स्ट सेशन. ठीक है? Okay, sir. जब आप कर रहे हैं और तकलीफ में आते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं कि सर इसका क्या करेंगे, तो आई कैन गिव यू द हिंट. इज दैट क्लियर? तो सारे न्यूमेरिकल्स, इनफैक्ट अब एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सारी कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक है? Okay. चल आज के लिए इतना ही बस. विल मीट अप इन नेक्स्ट क्लास.